हाय फ्रेंड्स। और हम आज की क्लास में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर दिया था, ठीक है। आज हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन इमीटर, कॉमन मीन्स ओपनेस्ट, इमीटर मीन्स इमीटर, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है अभिविन्यास, या इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण भी कहते हैं। तो देखिए, अगर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अभिलक्षण खींचना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मुझे उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है मुझे उस पर सप्लाई देनी होगी, ट्रांजिस्टर वाइसिंग करनी होगी। वाइसिंग मीन्स होता है ट्रांजिस्टर को सप्लाई देना, ठीक है। सप्लाई देंगे, फिर उसमें देखेंगे कितना वोल्टेज इनपुट में है, कितना आउटपुट में है, फिर करंट नापेंगे, इनपुट में कितनी है, आउटपुट में कितनी है, और रेजिस्टेंस इनपुट का कितना है, आउटपुट का कितना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन इमीटर क्यों बोला गया है? देखो, जो इमीटर टर्मिनल है, ये इमीटर टर्मिनल की पहचान होती है जिस पर वो तीर लगा होता है। तो यहाँ पर जो तीर लगा है वो अंदर की तरफ है, अर्थात यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। अगर तीर अंदर की तरफ है मीटर पर तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, और अगर तीर बाहर की ओर होता तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसके बेस टर्मिनल पर इनपुट करंट को नापने के लिए एमीटर लगा हुआ है, इनपुट वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर VVE लगा हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस को, इनपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, और बेस और इमीटर के बीच में जो बाइसिंग की गई है वो VV के द्वारा की गई है। वोल्टेज VV बेस के द्वारा की गई है। इसके बाद जो ये इनपुट पोर्शन है और ये आउटपुट पोर्शन है, तो आउटपुट वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर VEC का प्रयोग किया गया है। आउटपुट करंट IC को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया गया है। आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए R2 का प्रयोग किया गया है, और आउटपुट को ट्रांजिस्टर की वाइसिंग के लिए VCC का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ इसको कॉमन इमीटर क्यों कहते हैं? सबसे पहले इसे कॉमन इमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इमीटर टर्मिनल जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है। इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है, इसलिए इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पर इनपुट करंट के लिए IB, आउटपुट वोल्टेज के लिए VB, इनपुट रेजिस्टेंस के लिए R1 और इनपुट वाइसिंग VB के द्वारा की गई है। आउटपुट वोल्टेज को नापने के लिए VEC, आउटपुट करंट को नापने के लिए IC, और आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए R2, और आउटपुट ट्रांजिस्टर की वाइसिंग VCC के द्वारा की गई है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें खींचना है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या खींचना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं खींचूंगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज क्या होता है और इनपुट करंट क्या होती है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या है? VV है। तो यहाँ पर मैंने इनपुट वोल्टेज VV ले लिया और इनपुट करंट ले ली IB। यहाँ पर इनपुट करंट ले ली IB, तो ये इनपुट करंट हो गई, ये इनपुट क्या हो गया? वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इनपुट का हमेशा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स खींचता है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो ये हो गया इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इनपुट में रेजिस्टेंस भी प्रयोग किया गया है R1। अब मुझे इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, Rin, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है? V/I। बात चल रही है इनपुट की, तो इनपुट का वोल्टेज कितना है? VV, और इनपुट करंट कितनी है? IB। तो इनपुट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा इनपुट करंट में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इनपुट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा इनपुट करंट के अनुपात को क्या कहते हैं? इनपुट करंट के अनुपात को इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स
ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के देखने के लिए हमें आउटपुट की चीजें चाहिए, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कितना है VEC, आउटपुट करंट कितनी है IC। तो आउटपुट वोल्टेज हमने कितना ले लिया, इस यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज लिया हमने VEC, और आउटपुट करंट कितनी है, आउटपुट करंट है कितनी है IC, कलेक्टर करंट है। तो यहाँ पर इनपुट के लिए मैंने पिछली बार पूरा डिटेल में बताया था, मैंने अलग से क्लास लगाई थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो मैंने बताया था और उसका डायग्राम भी खिंचवा दिया था, और मैंने उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेट रीजन। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज VEC और आउटपुट करंट IC के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है हमें आउटपुट रेजिस्टेंस R2, ये R2 जो प्रयोग किया है मैंने, R2 वो आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो आउटपुट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन VEC तथा आउटपुट करंट IC में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को हम आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब बात करेंगे अपन करंट एम्प्लीफिकेशन कॉफिशिएंट की। अब देखेंगे हम करंट एम्प्लीफिकेशन, धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर धारा प्रवर्धन गुणांक कॉमन इमीटर का करंट एम्प्लीफिकेशन कॉफिशिएंट बीटा होता है, ठीक। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉमन बेस का कितना होता है, कॉमन बेस का होता है अल्फा। तो यहाँ पर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कितना होता है बीटा। तो क्या बताया था मैंने कि अगर करंट प्रवर्धन गुणांक है तो करंट देखेंगे हम, क्या नोट करेंगे, करंट, आउटपुट करंट तथा इनपुट करंट के अनुपात को धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। आउटपुट करंट कितनी है IC तथा इनपुट करंट कितनी है IB के अनुपात को धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। तो ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।